धाम में पहुंचे तो रिश्तेदार, सास ससुर, सास और घर की महिलाओं ने नेक दो चार मर्यादा के लिए गाली देनी शुरू करी। सो सनकादिक नारदा के स्तुति करने लगे। राम बोले, अरे चुप रह जाओ, काय को माथा खराब कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से तो 2 गाली सुनने को मिली है महाराज, उसमें भी तुम स्तुतियां ले आए। मां एक ही ब्याह किया है, यहां सबरे ब्याह कर लिए महाराज। अनेक अनेक संदर्भ है। रामलीला में यात्रा महल से शुरू होती है और जंगल पर विश्राम लेती है। कृष्ण लीला की यात्रा जंगल से प्रारंभ होती है और महल पर पहुंच जाती है। वो वृंदावन से द्वारिका पहुंचती है, वो अयोध्या से चित्रकूट और अनेक वनों में विचरती रहती है, वो वनों पर प्रकाशित होती है। अनेक संदर्भ हैं। प्रश्न किया है, तब नारद जी ने राम कथा का आस्वादन कराया है। भागवत के हर एक संदर्भ में परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न कर रहा है, पता चली है। आजकल कथा से पहले कोई प्रश्न नहीं होता। समायोजन हो भी जाए तो प्रश्न है भी तो विचित्र है। चलो, कथा से पहले प्रश्न विचित्र हो, डाइजेस्टेबल है, पर मुसीबत की आफत की बात यह है कि कथा के बाद भी प्रश्न विचित्र है महाराज। 3 घंटा गला फाड़ करके सुना दो, फिर भी लोग यही कहते महाराज ये 10 साड़ी दुकान कैसे चलनी पड़नी है महाराज। असी कीती सानू पता होती कि तुम्हारी दुकान कैसे चलनी है तो असी थे क्यों चिंगाड़ रहे होते महाराज, सानू की पता। प्रश्न बड़े गंभीर है, सिचुएशन बड़ी डेंजरस है महाराज। प्रश्न हो भीतर, बैठ के खोज हो पूरी कथा में, कहां से जो भीतर की जिज्ञासा है वो किस लाइन से बुझेगी। आग के साथ बैठे हो, कथा में क्यों आ गए, बोले एम ही आ गए महाराज, कर मैं कुछ करवे को कोई था ही नहीं, एम ही बैठ गए महाराज। तो एम ही है जानी है सब महाराज, कछु होना जाना कछु है नहीं है महाराज। तो प्रश्न का संदर्भ है। व्याकरण में कई व्युत्पत्ति प्रश्न को दी गई है। सरस्वती के संदर्भ में कालिदास, बचपन में हमने एक बात सुनी थी, बड़े दिन बाद स्मरण आ रही है। कालिदास ने प्रश्नों के ऊपर बड़ा विशेष एक संदर्भ लिखा है कि सरस्वती की पहली कृपा तब होती है। कालिदास लिखता है, सरस्वती का प्रथम आशीष जीव के ऊपर तब परिवर्षित होता है जब उसके हृदय से प्रश्न का उदय होता है। सरस्वती पहले प्रश्न देती हैं। बच्चा बड़ा जब होता है, सीखना शुरू करता है, उत्तर नहीं, उसको जो कहो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कोई खिलौना उठाएगा ये क्या है, देखेगा बड़ी घूर करके, कोई टीवी का रिमोट दे दो क्या है, फोन दे दो। अब फोन तो आज के बच्चे पैदा होते ही पसंद कर लेते हैं महाराज। बूढ़ा भी नहीं जानता होगा, वो 5 साल का बच्चा जरूर जानता होगा फोन कैसे चलता है महाराज। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अमेरिका में था महाराज, 5 साल का, बोलना भी नहीं आता, मां भी अभी अच्छे से नहीं बोलता, और मोबाइल आईपैड चलाना पूरा जानता है महाराज। वो बुजुर्ग बोल लेता है। मुझे विश्वास हो गया, मैंने कि वाह भाई कलिकाल। वो दिन भी आएगा जिस दिन पेट से ही मोबाइल लेके ही बच्चा पैदा हो गएगा महाराज। गुण लेके तो हो ही रहा है, वो पेट से ही मैसेज भी कर दे, आज भैया माता जी जरा परोठी खाना आ जा। कोई पता थोड़ा ही ना है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है। हर पक्ष के लिए बच्चा कितना सतर्क रहता है, क्योंकि जिज्ञासा, सरस्वती का उदय सबसे पहले जिज्ञासाओं से होता है। इसलिए पहला प्रतिपक्ष ब्रह्म सूत्र का रखा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।
मैं ब्रह्म की जिज्ञासा को यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग द जिज्ञासा। जिज्ञासा और प्रश्न में बड़ा गहरा अंतर है। क्वेश्चन भी जिज्ञासा नहीं होती, प्रश्न तो क्वेश्चन है। जिज्ञासा के लिए असलियत में अंग्रेजी में शब्द ढूंढना बड़ा कठिन काम है ही नहीं, क्वेश्चन का ही प्रयोग होता है। जिज्ञासा किसी क्वेरी को नहीं कहते, किसी थ्योरी को नहीं कहते। जिज्ञासा बस जानने की इच्छा को कहते हैं। क्या जानना है, कैसे जानना है, यह जिज्ञासा के अंतर पक्ष हैं। इसके अंतराल को नहीं पाया जा सकता। अब ये सब विषय व्याकरण और ब्रह्म सूत्रों का है महाराज, वेदांत का है। तो आपके भीतर किस क्वालिटी का क्वेश्चन है? कथा इसलिए इतनी सुंदर कही गई सुखदेव जी के द्वारा क्योंकि महाराज राजा ने प्रश्न इतना जबरदस्त पूछा है। अपनी ओपनिंग में ही सुखदेव जी कह रहे हैं वर्यानेशते प्रश्न। वाह राजन, तेने क्या बात कही है महाराज। I like to congratulate you. I appreciate what you have asked me. तुमने जो पूछा है उससे मेरे भीतर तरंगें उमड़ पड़ी। क्या बात तुमने कही है। पूरा पूरा समाज ये जानना चाहता है। लगता है तुमने अपनी बात नहीं, सारी की सारी धरती की बात को मेरे सामने रख दिया है। प्रश्न की कला है। लोग के प्रश्न अपने अपने हैं, लोग अपनी चर्चाएं करते हैं। आप ये कैसे करते हैं, वो कैसे। एक आया, महाराज आप पानी पर चलना जानते हैं? मैंने कहा यार पानी पी लेते हैं, यही गनीमत है। जाने क्या क्या विचित्र पक्ष है। आप हाथ देख लेते हैं, आप आंख देख लेते हैं, आप माथा देख लेते हैं। मैंने कहा हम तो केवल तुमको देख लेते हैं महाराज। जिन्हें क्या क्या दिखा रहा है। अजीब अजीब पक्ष हैं, अजीब अजीब प्रतिपक्ष हैं। भैया एक बूढ़ा बैठा है, इससे बड़ा तुम्हारा और क्या भविष्य हो सकता है। एक बच्चा बैठा है, इससे बड़ा तुम्हारा और क्या भूत होगा। और जिंदगी के प्रतिपक्ष हैं। कभी सुख की सुबह आ जाएगी तो कभी दुख की रात आ जाएगी। पर तुम चिंता मत करो, जब सुख की कोई सुबह हो करके कभी सूर्य की गर्मी पड़ेगी तो कभी न कभी संत के वृक्ष की छाया रूपी शीतलता तुम्हें मिल जाएगी। और कभी दुख रूपी गर्मी, दुख रूपी रात तुम्हारे जीवन में आ गई तो कृष्ण कृपा का पूर्णिमा का चंद्रमा उपस्थित हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। चिंतन में रहते हुए जिसने जीवन को व्यतीत किया है वो इस श्रेष्ठता को प्राप्त कर गया है। शौनकादि हाथ जोड़ करके बड़े आनंद से प्रश्न पूछ रहे हैं। ये पहले पूरे अध्याय में प्रश्न ही प्रश्न है, प्रश्न ही प्रश्न है, जिज्ञासा ही जिज्ञासा है। अगर समस्त श्लोकों का अवलोकन करें तो 4-5 दिन उसी में निकल जाएंगे। तो आचार्यों ने पूरे के पूरे अध्याय को एक श्लोक में निचोड़ करके प्रश्नों को एक साथ रख दिया है। किम श्रेयः शास्त्र सारक्व। पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेयः शास्त्र सारक्व स्व अवतारश्च प्रयोजनम। पहले नंबर का प्रश्न क्या है? किम श्रेयः। दूसरे नंबर, अब इसकी व्याख्या करूंगा। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है? शास्त्र सारक्व। शास्त्र का सार क्या है? तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है? स्व अवतारस्य प्रयोजनम। अवतार का प्रयोजन क्या है? किम कर्मः। चौथा प्रश्न क्या है? अवतार लेकर के भगवान ने किम कर्मः, क्या लीला करी है। फिर पंचम प्रश्न क्या है? के अवतारश्च।
कितने प्रकार के अवतार हुए हैं, और अंतिम प्रश्न क्या है, धर्मः कम शरणम गतः। भगवत लीला संवरण के बाद जब धर्म स्थापन होता है तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? देखो, है तो ये पूरा का पूरा अध्याय, पर ये एक छोटे से 2 लाइन के श्लोक में सारे के सारे अध्याय के सार को बता दिया गया है। भैया, कथा में 2-2.5 घंटा में तो सारी की चर्चा हो सकती है। सार की चर्चा हुई, अगर सारे की चर्चा हो गई तो सर घूम जाएगा। इसलिए सारम सारम समुद्रतम, भागवत सार सार को ग्रहण करके चलता है, इसलिए सार की बात कहेंगे जिससे सर में घुस जाए। किम श्रेय, पहले नंबर का पक्ष है। ये पहले नंबर का प्रश्न, आज की चर्चा इसी को केंद्रित रख के करूंगा। किम श्रेय बड़ी मर्म से निकली है, बड़ी तकलीफ से निकली है। किम श्रेय, कल्याण का मार्ग क्या है? श्रेय का मतलब कल्याण, श्रेय का मतलब परमार्थ, श्रेय का मतलब जिसके लिए जीवन जिया जाता है वो फल। श्रेय का मतलब जिसके लिए धर्म करते हो, जिसके लिए कर्म करते हो, जिसके लिए जिम्मेदारियां निभाते हो, वो श्रेय है। श्रेय, श्री का एक अर्थ यह भी होता है, श्रेयतेत श्री। श्री उसे कहते हैं जो श्रेय देती है। श्रेय, किम श्रेय, श्रेय क्या है? ये प्रश्न बड़े अनुभव के बाद शौनकादि पूछ रहे हैं। बात बड़ी ध्यान से सुनना। धूम्रा धूम्र बिलसन, धूम्रा धूम्र। अरे महाराज, हम बड़ी तकलीफ में हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करी, तब चक्र ने हमको ये नैमिषारण्य का तीर्थ बता दिया। ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी, नैमिषारण्य में हम आकर के बैठ गए। इस अरण्य में, इस जंगल में बैठ गए। हमने यज्ञ की ना 88,000 यज्ञ हो तो कैसा दृश्य होगा। रात्रि के समय भी सवेरा ही प्रतीत होगा। महाराज, उसके धुएं से धूम्रा धूम्र शिकायत कर रहे हैं। अरे यज्ञ किया और कल्याण की बात तो छोड़ो, हमारी बुद्धि ही धूमिल हो गई महाराज। हमारी आंख कान नाक सब बंद हो गए, करते करते थक गए। क्या कल्याण का राग मिलेगा, क्या परमार्थ मिलेगा, क्या कलिकाल के जीवों को रास्ता मिलेगा? हमारी बुद्धि धूमिल हो गई, धूम्रा धूम्र। बड़े हमने अनुष्ठान कर लिए, बड़े हमने यतन कर लिए, बड़े हमने परिश्रम कर लिए, बड़े हमने तीर्थाटन कर लिए, बड़ी हमने जिज्ञासाएं कर ली, आयास कर लिए, प्रयास कर लिए, निर्न्यास कर लिए, निरन्यास कर लिए, करन्यास कर लिए, सब कर लिए, पर उसके बाद भी हमारे जीवन में अभी भी श्रेय की एक बिंदु उपलब्ध नहीं है। आप कृपा करके बताओ, किम श्रेय, क्या कल्याण क्या है? ये प्रश्न के 2 अर्थ हैं। कल्याण कैसे है और कल्याण क्या है? इन 6 ही प्रश्नों का उत्तर पूरी भागवत की कथा है। जब तक तुमको प्रश्न समझ नहीं आए, तब तक मैं तुम्हें उत्तर क्या समझाऊंगा? जब तक प्रश्न ही नहीं पता चला, जब तक उत्तर का पता कहां से चलेगा? ये 6 प्रश्नों के ही उत्तर में सूत गोस्वामी ने भागवत की कथा सुनाई है। परीक्षित का एक प्रश्न है, शौनकादियों के 6 प्रश्न हैं। सुनना कृष्ण कथा चाहते हैं, यहां टीकाकार बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। आपको चक्रवर्ती पाद की टीका के भीतर के मर्म को निकाल करके प्रस्तुत कर रहे हैं। 6 प्रश्न क्यों पूछे? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं क्योंकि कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। कृष्ण कौन है? जिसमें 6 भग हैं।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्ण भग इतिंगणः। ऐश्वर्य किम श्रेय है? धर्म शास्त्र सारक क्व है? यश स्व अवतारस्य प्रयोजनम, यही तो यश की व्याख्या कर रहा है। श्री किम कर्म, ठाकुर जी की लीला ही उनके सौंदर्य का प्रकाश करती है। के अवतारश्च ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः, यही ठाकुर की श्री है। तो षड भग और षड प्रश्न, बात सरल करके समझ लो जिनके पल्ले नहीं पड़ी, कि भगवान किसको कहते हैं? जिसके भीतर ये 6 भग होते हैं। जिसके पास धन होता है उसे धनवान कहते हैं, जिसके पास षड भग होते हैं उसे भगवान। भगवान सबको नहीं कहा जाता। आजकल तो हर चौराहे पे 2-4 भगवान मिल जाएंगे तुमको। आज तो सभी भगवान बनने कोई फिर रहे महाराज, जाने कौन कौन से नए नए भगवान पैदा हो गए, 2-4 साल में ऊपर जाने वाले, जाने कौन कौन सी बीमारी लग गई है और लोग कह रहे हैं ये भगवान है महाराज। जय हो। तुम्हारे पास भाग कितने हैं, कितने गुण हैं, ये सब पक्ष तो दूसरी है। मेरा एक चैलेंज पूरा कर लो, मैं तुम्हें अभी भगवान कहने को तैयार हूं। एक काम करो, सवेरे 5 बजे से तुम अगर भगवान हो तो मंदिर जाके बैठ जाओ। 5 बजे से बैठना। एक आएगा सवेरे सवेरे ठंडा ठंडा पानी तुम्हारी खोपड़ी पे चढ़ाएगा, दूसरा आएगा खींच के एक सिक्का देगा, टन नाक पे लगेगी तुम्हारे, तीसरा आएगा वो इसकी गाली देगा, चौथा आएगा वो कहेगा हमारे पड़ोसी को निपटाओ, वो कहेगा नहीं हमारे पड़ोसी को निपटाओ। महाराज सुनते सुनते तुम्हें आईसीयू में दोपहर तक भर्ती होना पड़ेगा। भगवान बनने चले थे तो बड़े बड़े लोग अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं। उन सब चक्कर में नहीं फंसना। भगवान बन के क्या होगा? बनना है तो भगवान के दास बनो। जीवेर स्वरूपे होए नित्य कृष्णदास। अरे भगवान बनना भी छोटा है दास के सामने। तो अहम भक्त पराधीन, ठाकुर जी कह रहे हैं दुनिया मेरे पराधीन है, मैं भक्त के पराधीन हूं। दास बन गए तो भगवान से भी ऊपर हो। ठाकुर जी उसके पराधीन है। पक्ष ऐसा विशेष है तो जिसमें ये षडभग होते हैं। पद्म पुराण कहता है ऐश्वर्य, धर्म, ऐश्वर्य का बड़ा ऐश्वर्य। ठाकुर जी ने 6 दिन में पूतना मारी। धर्म, महाभारत का युद्ध धर्म के लिए हुआ है। यश, जिसकी कीर्ति दिग्दिगंत व्याप्त है। श्री, सुंदरता, ठाकुर जी जैसा सुंदर कौन होगा। ज्ञान, जिसके पास बाउंडलेस नॉलेज हो। और वैराग्य, जो उसके बाद भी दूसरे से रिनाउंस्ड है, जिसके भीतर रिनाउंसिएशन बैठा हुआ है, वैराग्य, उनको भगवान कहते हैं। स्कंद पुराण इसकी परिभाषा अलग करता है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम गतिम गतिम वेत्तिम विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति ही। ये परिभाषा अन्य है पर एक ही परिभाषा समझ लो। तो ये 6 भग जिसमें हैं वो भगवान है। श्री कृष्ण में ये 6 भग सदैव विद्यमान है, इसलिए वो परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। तो शौनकादि ऋषि भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए 6 प्रश्न रखे हैं। 6 प्रश्न हैं, इसलिए षडभग कृष्ण की कथा है। किम श्रेय, महाराज कल्याण क्या है और कल्याण किसे कहते हैं? क्या परिभाषा करी जाए कल्याण की? हमारे पास सुख है, हमारे पास सुविधा है, हमारे पास अपने हृदय में उदित होने वाली सारी की सारी वस्तुएं हैं, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत धन है, बहुत व्यवस्थाएं हैं, ये कल्याण है।
चारवाक कहता है तुमने दुनिया के सारे सुख ले लिए, तुम्हारा कल्याण हो गया, मरना ही मोक्ष है। चारवाक ऐसा नास्तिक धर्म है, ओहो इसने सबरा बेड़ा गर्क किया था महाराज सनातन धर्म का। और पाश्चात्य में तो चारवाक ही पॉपुलर है, अब तो बहुत सीमित रह गया। चारवाक धर्म कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब ऋण किए जाओ और घी पिए जाओ, कभी नहीं उतारना पड़ेगा, दूसरे से लोन लो और घी पियो। मरने के बाद कौन वापस देने आ रहा है? मरना ही मोक्ष है। बताओ ऐसी खतरनाक विचारधारा। और वो तो गनीमत है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत कहा। गुरुदेव महाराज तो कहते कोई पाश्चात्य का विद्वान होता तो लिखता ऋणम कृत्वा सुराम पिबेत। सुराम कहते हैं मदरा को, चलो गनीमत है घी पीने को कहा है। कोई विदेशी होता तो कहता ऋण किए जा मदरा पिए जा, सुराम पिबेत। तो बड़े बड़े संदर्भ में श्रेय क्या है हर व्यक्ति से पूछो। गुरु की प्राप्ति हो गई यही श्रेय है, हम वृंदावन पहुंच गए यही श्रेय है, नाम में निष्ठा हो गई यही श्रेय है। श्रेय का वास्तविक पक्ष क्या है? जो ज्ञेय है वो श्रेय है, जो ज्ञेय है, जो गंभीर है, जो गहरा है, जो गुह्य है, जिसे पाया जा सकता है। बाद में कहां कल्याण होगा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, कि मैं नरक जाऊंगा, कि मैं इस लोक में जाऊंगा, कि मैं पितृलोक में जाऊंगा, कि मैं फलाने लोक में जाऊंगा, ये भैया कौन को मालूम है? तुम्हें खुद नहीं मालूम कि कौन से जन्म का प्रारब्ध भुगत रहे हो, और उस जन्म के प्रारब्ध से अभी इस जन्म का कौन सा प्रारब्ध कर चुके हो, और फिर कहां जाना पड़ जाए। भूल से कौन सी ऐसी गलती हो गई है जो उसको भुगतने के लिए न जाने और कितने जन्म लेने पड़ जाए। एक बार राजा के यहां चोरी हुई, सैनिक पीछे पड़े तो समस्त चोरी के सामान को ले जाकर के एक साधु की कुटिया के बाहर रख दिया। सैनिकों ने साधु को पकड़ लिया। राजा ने साधु को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। एक पैनी तलवार थी। पहले ऐसा नियम था कि उस बड़ी लंबी 8-10 फुट की पैनी तलवार पर ऊपर से फेंक दिया जाता था और वो आर पार हो जाती थी। जब ऋषि मना करते रहे, पर जब उनको ले जाकर के ऊपर से छोड़ा गया तो जीवन की साधना ऐसी थी कि वो आसन जमा करके उस तलवार की नोक पर ही बैठ गए। वो भिद न सकी। राजा को एकदम पता चला और शरणागत हुआ, महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं आपको समझ न सका। उन्होंने राजा को तो क्षमा किया, सामर्थ्य इतनी थी कि धर्मराज को बुला लिया नीचे। ए धर्मराज, दुनिया में जो होता है वो प्रारब्ध की वजह से होता है। बता मेरा ऐसा कौन सा प्रारब्ध है जो ये घटना मेरे साथ घट रही है? धर्मराज ने कहा, जब तुम 5 वर्ष के थे तब तुमने एक पतंगे कीड़े की आंख से सुई आर पार कर दी थी, उसके बदले में आज ये इतनी बड़ी घटना तुमको भुगतनी पड़ी है। वो ऋषि सामर्थ्यवान थे। उन्होंने कहा 5 वर्ष का बालक अबोध होता है, तुमने गलत निर्णय किया है। हालांकि धर्मराज तो अपनी ड्यूटी करता है, भगवत लीला से घटना हुई थी। उन्होंने श्राप दे दिया और वही धर्मराज विदुर बनकर के पैदा हुए थे। ये विदुर की भूमिका है। एक कीड़ा की आंख भेदने तो ये हो गया, हमने तो जने कितनों की भेंट डाली होगी महाराज, वो आप खुद जानते हो। भेदते ही चलते होंगे, कुछ पता नहीं किसके दिल भेद दिए, किसकी आंखें भेद दी, नहीं किसका जीवन भेद दिया, कुछ पता नहीं है। इसलिए भैया, जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस गाम में, जिस धाम में, निज धाम में रहो, राधा रमण
राधा रमण कहो। वो नाम भगवान की गोदी ही तुम्हें इन घटनाओं से बचा सकती है, क्योंकि जब तुम जिह्वा पे नाम को लेकर के चलते हो तो न अमृतसर में रहते हो, न दिल्ली रहते हो, जब रहते हो तो श्री राधा रमण की गोदी में रहते हो। वो हर स्मृति ही विपत्तियों से बचा सकती है। हमारी तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? कर्म बहुत गंभीर है, कर्म का दर्शन बड़ा गहरा है, कर्म की फिलॉसफी बहुत गहरी है। आज विदेश जाकर कई विश्वविद्यालयों के भीतर पहुंचकर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। परमाराध्य गुरुदेव बड़े महर्षि को बड़ा आनंद आता था, बड़ी कृपा, बड़ा आशीष देते। कभी मैं बाहर से लौट के कहता ये आपकी कृपा से उस विश्वविद्यालय में बोलने का मौका मिला, तो वो हृदय से खींच करके लगा लेते। वाह, उनका वो शौक रहा है महाराज, विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में और डिबेट्स में रह करके सबको प्रयास किया। उनका एक स्टूडेंट लाइफ की मौज अपनी दूसरी है। तो मैं कभी बताता था महाराज यहाँ बोलने का मौका मिला, वहाँ बोलने का मौका मिला। आज पूरे विश्व के भीतर कर्म के दर्शन के ऊपर बड़ी गंभीर चर्चा है। ये कर्म का दर्शन क्या है? What you are doing is nothing. The motive behind your action. Why you are doing it? ये सबसे बड़ी गहरी बात है। कर्म का दर्शन बहुत गहरा है। एक बार पूज्यपाद महाराज श्री से एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज कुछ हमारे साथ घट रहा है, तो वो घटना नई स्टोरी शुरू हुई कि पुरानी चीज क्लियर हो गई? कैसे पता करें? कुछ घट गई, मान लो अंगूठा टूट गया, कहीं चल रहे थे तुम, या कुछ घर में चोरी हो गई। अब वो जो घर में चोरी हुई है, ये नई स्टोरी शुरू हुई कि अब महाराज उसने हमारे यहां चोरी करी, अब अगला जन्म लेके मैं उसके यहां चोरी करूंगा, या कोई उसके यहां चोरी करेगा, मैंने नहीं की तो कोई उसके यहां करेगा। नई स्टोरी शुरू हुई कि पुरानी रजिस्टर फुल क्लियर हो गया। गुरुदेव महाराज ने कही कोई घटना हो, दिल हल्का हो जाए तो सोचो हिस्ट्री क्लियर हो गई, दिल भारी रहे तो कृष्ण नाम की एक माला और बढ़ा दो महाराज। कोई घटना से जरा दिल भारी हो जाए तो एक माला तुरंत बढ़ा देना महाराज, वो माला ही बचा सकती है। हमको इतना आनंद आया श्रवण करके, फटर फटर 1 मिनट में उनने दवाई दे डाली महाराज। ऐसा सर्वांगी कर्म का दर्शन बड़ा गहरा है भैया, उसकी व्याख्या कितनी करी जाए। तो बाद में तुम पितृलोक जाओगे कि स्वर्ग लोक जाओगे कि नरक लोक जाओगे, बेटा ने पिंडदान किया तो स्वर्ग में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब पूर्व मीमांसा कर्मकांड का पक्ष है भैया। जहां तुम्हें जाना है वो तुम्हारा स्वयं का कर्म है।